नहीं सिखा पाए पर मैं ही सिखा देती हूँ। देखो इसको ऑन कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसके कस्टमर केयर पे कॉल करना है, विच इज़ नंबर इज दिस इमरजेंसी नंबर, और एक डिविजनल वाइज नंबर भी होता है, वो मैं आपको पूरा बता दूंगी, ठीक है। तो आपको वो कस्टमर केयर पे फ़ोन करना है, फिर वहाँ से आगे से पीएनजी की टीम आएगी, थिंक गैस वगैरह जो भी आपकी सिटी में अवेलेबल है। अब वो क्या करेगी, यहाँ पे सबसे पहले इस रेगुलेटर को चेक करेगी ये सही है या नहीं है, इसका जो लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एवरीथिंग वो लोग चेक करेंगे। देन यहाँ से इस स्विच को भी वो लोग ऑन करेंगे, इस नोजल को भी ऑन करेंगे। देन उसके बाद ये वाला जो नोजल है वो भी चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। फिर उसके बाद ये पाइप की फिटिंग भी करेंगे। खैर ये मेरी अपनी पाइप है, बट हाँ इस पाइप की जो सुविधा दी जाती है वो फर्स्ट यूजर को फ्री दी जाती है। तो 2-3 दिन में मेरा वाला पाइप भी लग जाएगा। अभी टेम्परेरी लगाएंगे क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गैस की। तो यहाँ पे जो ये पीएनजी गैस होता है ना, वो काफ़ी लो प्रेशर पे काम करता है, तो जिसके लिए हमें ये नोजल्स को चेंज करना होता है। जैसे ये जो नोजल है ये जो है हमारा एलपीजी के लिए है, जिसका नंबर है 85। इस नोजल का नंबर है 85, जो कि इस नोजल पे ही लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इसे ये लिखा हुआ है। तो इस नोजल को अगर मुझे इसी गैस को कन्वर्ट करना है, किसमें, सिलेंडर से मुझे चलाना है इस गैस को, तो मुझे ये नोजल इधर नीचे की साइड फिट करना होगा, जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा एलपीजी का। अब यहाँ पे जो पीएनजी यूज़ कर रही हूँ मैं, उसके लिए जो ये सेम नोजल तो नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए 120 और 110, लाइक मेरा छोटा स्टोव है तो उसके लिए 110 नंबर का नोजल यहाँ पे लगा है, और बड़ी गैस के लिए लगता है 120 नंबर का। तो उस नोजल को यहाँ पे फिट किया गया। अगर इस सिलेंडर में लगाना हो फिर से इस नोजल को, तो मैं ये वाला 85 नंबर का यूज़ करूँगी। पहले मुझे नोजल ज़रूर चेंज करना होगा, आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाना है। सभी चीज़ों को चेक करने के बाद भैया ने एक टोकन नंबर रिलीज करवाने के लिए सबसे पहले मेरा कंज्यूमर नंबर बनवाया। ये कंज्यूमर नंबर है। इस कंज्यूमर नंबर की हेल्प से मुझे मिलेगा टोकन नंबर, जो कि थिंक गैस की वेबसाइट से मैं ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर लूँगी। मुझे किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे लगा ठीक प्रॉपर। आपको कुछ नहीं करना, कभी वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नोजल आपको देके जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ओके, आपको कुछ नहीं करना, ये नट यहाँ से इस प्लास से लूज कर लीजिए, ठीक है। इसको आप बाहर निकालेंगे, निकाल लिए, और इसे एंटी घुमाइए, यहाँ से ये निकल गया, आसानी से निकल जाएगा। फिर आपको इसको इस वाले को इसमें कर देना, ठीक है। इसको आप ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा, तो स्लिप हो जाएगा, हल्का सा ही टाइट हो। अभी तो हम ये पीएनजी के लिए कर रहे हैं। ये पीएनजी को, अब ये मैंने एलपीजी को कर दिया इसमें। ये एलपीजी को हो गया, ये मैं कस दूंगा, ये अपने ऊपर सेट कर दूंगा, दैट्स ऑल। वापस हम पीएनजी में करा, ये एलपीजी बस ये नोजल गई मेरे ठीक है, यहाँ पे नोजल फिट करेंगे तो एलपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नोजल मैं आपको देख जाऊँगी। तो पीएनजी का अलग है नोजल, पीएनजी का नोजल सेम होता है, जब मैं बताता हूँ आपको। नंबरिंग का फॉर्म रहता है, ये 85 है, 85 नंबर का। ओके। और ये 120 पीएनजी का है ना। यस। जैसे कि दो बर्नर रहता है तो 110 और 120 दोनों यूज होते हैं, ये 110 है, ओके। ठीक। तो 120 में हम बेड मारते हैं, जिससे 150 पीएनजी के लिए ना। हाँ पीएनजी। आपको क्रोम पे जाकर के थिंक गैस टाइप करना है। थिंक गैस जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पे जो कंज्यूमर नंबर मैंने आपको बताया था उसे डालना होगा। उसके बाद अमाउंट डालना होगा। अमाउंट के बाद आपका मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, देन प्रोसीड के बाद एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें जो ओनर है उसकी डिटेल्स दिखेगी, जिसके भी नाम पे कनेक्शन है उसकी डिटेल्स दिखेगी। देन उससे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको कभी भी बैक नहीं करना है। लाइक आप बैक करोगे तो वो हो सकता है ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, तो आपको कभी भी बैक नहीं करना है, ऑटो मोड पे चलने देना है। देन पेमेंट कटना है। पेमेंट कट होने के बाद भी आपको बैक नहीं होना है, क्योंकि आप बैक करोगे तो आपका टोकन नंबर रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो आप बेटर हो आप से बैक ना करें। बैक ना करोगे तो स्टे ऑन पेज ही रहोगे। स्टे ऑन पेज से आपको एक और इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको लास्ट से सेकेंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे एक बड़ा सा नंबर दिखाई देगा। वो कम से कम होगा 12 से 15 या 16 डिजिट का हो सकता है। तो उस नंबर को फिर आपको इंटर करना होता है आपके गैस मीटर में। आपको गैस मीटर के लिए क्या करना है, ब्लू बटन दबानी है, देन में बड़ा सा टोकन नंबर उसमें डालना है, और फिर बी जो कि रेड कलर की बटन है उस पर डालना है, तो वो बैलेंस डल जाएगा।
और फिर आपका काम हो गया पूरा। अब आपको चेक करना है कि आपके जो मीटर गैस में है बैलेंस कितना बचा है, तो आपको 1 को प्रेस करना है, जिससे कि आपको दिख जाएगा कि आपका कितना अवेलेबल बैलेंस है। इसमें ये लोग 50 रुपये तक की लोन की सुविधा भी देते हैं। जस्ट लाइक सैटरडे संडे में आपका जो है गैस एमरजेंसी में बंद हो जाता है, तो 50 रुपये तक का लोन आपको मिलेगा, और जो कि आपके अगले रिचार्ज में से वो लोग माइनस कर देंगे। सो यस, दिस इज़ वेरी गुड एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है ये थिंक गैस, क्योंकि एलपीजी में अच्छा तो था बट प्रॉब्लम ये था कि सिलेंडर का बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। लाइक मेरे जैसे रेंटेड हाउस में रहने वाले लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थी वो चीज़, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग होगी जब मैंने इस चीज़ को लगाया। तो कि थिंक गैस का इमरजेंसी नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपके मीटर पे ही वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और इसके बावजूद अगर मीटर में बाय चांस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गूगल पे जस्ट सर्च कीजिए थिंक गैस इमरजेंसी नंबर। तो ये देखो स्टेट वाइज आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि एमपी के भोपाल डिवीज़न का है पूरा। जनरल क्यूरी के लिए ये नंबर है 46 वाला है लास्ट में, और एमरजेंसी के लिए 107। अब हाँ, इसकी स्पेशल बात ये है कि ये जो 107 वाला नंबर है ये आपको 24/7 आवर्स मिलेगा चालू, बट ये जो जनरल क्वेरी नंबर है इसका टाइमिंग है 9 to 6। 9 to 6 की ड्यूरेशन में ही आपको लगाना पड़ेगा, इसके अलावा इस नंबर पे आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। प्लस 107 वाला जो नंबर है वो वर्क कब करता है, जब आपको रिचार्ज करवाना हो या फिर आपको इमीडिएट कुछ लीकेज हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, ख़राब चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप 107 पे कॉल करेंगे। बाकी आपको बेसिक चीज़ें करवाना है तो आप 46 पे जनरल क्यूरी के लिए कॉल कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग है 9 to 6। नेक्स्ट है हमें थिंक गैस क्यों लगवाना है। थिंक गैस लगवाने के फ़ायदे बहुत सारे। सबसे पहले तो रिचार्ज है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। आपको सिलेंडर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इधर से उधर भटकना पड़ता है। थिंगेस में आपको खुद से रिचार्ज करना है वेबसाइट पे जा कर के, और ऑटो मोड पे चलेगा ये सिस्टम, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और प्लस सस्ता भी है। आपको जहाँ सिलेंडर जो है 70 to 75 रुपीज़ पर केजी मिलेगा, वहीं ये जो PNG गैस है वो मात्र 49 to 50 रुपीज़ पर केजी है। और अभी जो है अपडेटेड सिस्टम है, मेरे पास जो मैंने लगवाया वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। लाइक इसमें मैंने रिचार्ज करवाया जो कि 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 700 या 750 तक का है मैक्सिमम रिचार्ज। बट टंकी का ऐसा नहीं है ना, वो आपको 930 या 1000 के समथिंग में मिल जाती है, और उसमें भी आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे इमीडिएट काम है भाई।